दोस्तों, मैं विवेकानंद यादव, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। एक और जहां लोकसभा चुनाव 19 की घोषणा हो चुकी है, सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करके अब केवल घोषणा करने के इंतजार में बैठी हुई है। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव जैसे महारथी कहे जाने वाले और बाहुबली अब तक अपने टिकट को कंफर्म नहीं करा सके और अब उनके सामने प्रश्न है कि वो लड़े तो कहां से लड़े। महागठबंधन में मधेपुरा सीट शरद यादव को दे दी गई। चूंकि पप्पू यादव आरजेडी के सांसद थे और आरजेडी से दूरी उन्होंने बना ली और अपनी खुद की पार्टी लेकर संगठन बनाकर आंदोलन करते रहे और सरकार के विरोध में अपनी धरना प्रदर्शन और आवाज उठाते रहे। आज ये स्थिति इनकी है कि इन्हें महागठबंधन की ओर से टिकट कंफर्म नहीं किया जा रहा है, ना ही तेजस्वी प्रसाद यादव के यहां से, ना ही कांग्रेस की ओर से भी कुछ कही जा रही है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि पप्पू यादव जैसे कोसी के पुत्र कहे जाने वाले यदुवंशी कुल के पुत्र पप्पू यादव को भी कहीं न कहीं से एडजस्ट करना चाहिए और पप्पू यादव पूर्णिया से भी निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद बनने का खिताब पाया है और कुछ ऐसी काम को उन्होंने किया है जिससे इनकी प्रशंसा भी होती है। बाहुबली पप्पू यादव है। 1990 में इन्होंने राजनीति प्रारंभ करी और सिंहेश्वर से विधायक बने। पूर्णिया में भी सांसद बनने का उन्हें मौका मिला, मधेपुरा से भी सांसद बने। 1990 से लगातार उनका राजनीतिक सफर चल रहा है, लेकिन कुछ खुद के भ्रम में या दूसरे के भ्रमित करने से उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पप्पू यादव अब अपने गलती को स्वीकार करते हैं और पछतावा है उन्हें और वो अब चाहते हैं कि मुझे भी गठबंधन स्वीकार करे, मुझे भी अपना अंग माने। हमने भी लड़ाई लड़ी है और हमें भी स्थान मिलना चाहिए। अब राजनीतिक सफर 90 से उन्होंने प्रारंभ किया और आज उनकी छवि रहने के बावजूद आज उन्हें टिकट के लिए सोचना पड़ रहा है। जहां महागठबंधन की लहर पूरे बिहार के अंदर में दौड़ रही है, अच्छे अच्छे उम्मीदवार की छक्का छूटने की हवा चल रही है और निर्दलीय चुनाव कई बार लड़ने वाले पप्पू यादव भी निर्दलीय लड़ने का रिस्क नहीं उठाना चाहते। वह भी टिकट की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने हमेशा आंदोलन किया, जनता के हित की बात की, जनता के लिए बात किया। रात हो दिन हो हमने जनता के सामने आने का काम किया। जनता मालिक है, जनता ही सब कुछ है, जनता के भरोसे मैं हूं, मुझे मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस पर हमने छोड़ दिया, कांग्रेस जो फैसला करे। यानी कि महागठबंधन में कांग्रेस पर उम्मीद लगी हुई है। चूंकि कांग्रेस की सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से है, जिसका लगभग टिकट कंफर्म है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू जी लड़े हैं, उन्हें भी टिकट दी जा सकती है गठबंधन से। मगर इन दिनों भाजपा से हटकर पप्पू सिंह कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, जिस कारण पेच कुछ फंसता हुआ प्रतीत होता है। मैं मेरे और अन्य सहयोगियों ने और मेरे
संवाददाता सिद्धार्थ ने मधेपुरा और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर इस बातों की जानकारी उन्होंने दिया कि पप्पू यादव को मौका मिलना चाहिए। लोगों का कहना है कि शरद यादव अगर मधेपुरा से लड़ते हैं तो उनका स्वागत है, वो वहां के सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव चूंकि पूर्णिया के भी सांसद थे, इसलिए अगर पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट महागठबंधन देती है तो वह सीट भी विजय की ओर जाएगी और वह सीट पप्पू यादव जरूर जीतेंगे। इसलिए आम जनता की निगाह पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट पर लगी हुई है और लोगों का मांग है कि पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट मिलना चाहिए। लोगों की आवाज है, क्योंकि पप्पू यादव ने पूर्णिया में सांसद बनकर बहुत सारे काम को किए हैं, लोगों को याद है। और जातीय समीकरण के हिसाब से बहुतायत यादव और मुसलमान मत है, दलितों के मत के मिलने पर 3 समीकरण दलित, पिछड़े, यादव, अकलियत के मत से उनकी विजयश्री संभव है। उन्हें ऐसा लगता है कि पछतावा अपने जीवन में हो रहा है कि हमने मुख्य धारा से अलग होकर गलती किया, इसलिए उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, ऐसा जनता ने मेरे संवाददाता सिद्धार्थ को बताया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट करके लिखें, ताकि मैं उस बात को आगे बढ़ाऊं और पप्पू यादव के राजनीतिक सफर में पूर्ण विराम न लगे, इसके लिए मैं और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, बेल दबा दे, ताकि आपको नया नया वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।